नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बना ली और नई सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि खेला होना अभी बाकी है। तो खेला होना अभी बाकी है। क्या आरजेडी अपने अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के जरिए खेला करेगी और ये खेला अवध बिहारी चौधरी करने में कितने सक्षम हैं, इसी की हम पड़ताल करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र यादव, न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव। तो बात करते हैं इनसे। वीरेंद्र जी, जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि खेला होना बाकी है, तो किस तरह के खेला होना बाकी है? हम लोगों ने एक दिन पहले 3-4 दिन पहले चर्चा की थी इस इशू पे। तो हमने कहा था कि 5 लोगों को पता है, 3 लोगों को पता है, अमित शाह, नीतीश जी, लालू जी को, कि क्या होने वाला है। जी जी जी। उसके बाद जो होगा राज्यपाल जानेंगे और स्पीकर जानेंगे। तो 3 का तो कहानी पूरी हो गई। जो होना था जो अब चौथे राज्यपाल जी हैं, उन्होंने भी अपना काम कर लिया, शपथ दिला दिया। अब अगला खेल होता है विधानसभा में। जी जी। अब जो भी खेल होगा या जो भी कार्रवाई होगी विधानसभा के फ्लोर पर होगा, सरकार को मिलेगा कि भाई आप साबित कीजिए बहुमत। उसकी प्रक्रिया उससे पहले क्या है, क्योंकि अब तक क्या होता था 2015 पहले तक कि स्पीकर मुख्यमंत्री होते थे जदयू के, सहयोगी होता था कोई पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2020 में पहली बार हुआ है जब स्पीकर सहयोगी पार्टी का रहा है और सत्ता में नीतीश कुमार जी रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं। तो ये बड़ा स्थिति विकट स्थिति हो गई कि क्या करें अब हम, चूँकि अब सहयोग स्पीकर की मर्जी पर सब कुछ चलना है। अगर विपक्षी दल का स्पीकर तो संभव नहीं किसी के लिए हो जाएगा सहज। इसलिए जब पिछली बार 2020-22 में जब सरकार बदली, नीतीश जी सत्ता के साथ सहयोगी बदल गए, तो इस पर बदलना था। तो विजय सिन्हा के खिलाफ नोटिस आया, लेकिन नोटिस पर चर्चा होती उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस बार वही फिर नौबत आ गई है कि स्पीकर क्या करेंगे। सवाल है कि अभी तो जो होना था 12/5 से विधानसभा सेशन स्थगित हो गया है। अब कैबिनेट क्या बैठक थी, उसमें डेट तय नहीं हुआ, आगे कब से शुरू होगा। उसके लिए कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी। उसके लिए कम से कम आज कल नोटिस दिया गया है, तो 14 दिन बाद ही स्पीकर की नोटिस पर चर्चा होगी। तो 14 दिन तो टाइम चाहिए सरकार को इस अवसर के लिए, 14 दिन पूरा करने के लिए। तो अगले 12-13 तारीख तक उस डेट आए उसका, लेकिन अभी आज तो नहीं हुआ जो होना था। आज लग रहा था कि मेरे अधिकारी से बात हो रही थी, बोले थे कि आज इस कैबिनेट के बाद तय हो जाएगा कि डेट क्या आएगी, लेकिन डेट आया नहीं उसका। माना जा रहा है कि 12 तारीख से विधानसभा, हाँ, उसका जो उपयुक्त समय है ना 14 दिन, 12 तारीख आसपास पहुँचता है, तो उसी के एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, तो होगा। लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है अपनाना पड़ेगा। स्पीकर के खिलाफ अब चूँकि सरकार को 2 काम हो गया। एक तो पहले स्पीकर रहेंगे या जाएंगे, दूसरा उसके बाद आएगी प्रक्रिया सरकार के विश्वास प्रस्ताव पे। तो सरकार चाहेगी विश्वास प्रस्ताव से पहले स्पीकर को हटा दें। अगर स्पीकर स्वाभाविक से दे दे इस्तीफा तो कोई मतलब नहीं है, शाम नॉर्मली चीज़ हो जाएगा। लेकिन स्पीकर इस्तीफा नहीं देते हैं, तब बात है कि नोटिस दिया हुआ ही है 14 उसमें नोटिस चर्चा होगी। उसका नियम है कि अगर उस प्रस्ताव अभी जो नोटिस भेजा है नीतीश यादव जी ने, अगर स्पीकर सचिव को अगर उस पर इस्तीफा की कोई बात नहीं दिए 14वें दिन, कम से कम 14 दिन होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है 18 दिन हो जाए, लेकिन 14 कम से 14 दिन होना चाहिए। तो वो जो 12-13 पड़ रहा है, उस दिन नोटिस विधानसभा रखा जाएगा। नोटिस पर चर्चा होगी, भाई क्या अगर 38 लोगों ने कहा कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उस चर्चा होगी। उसके बाद फिर चर्चा का आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन जब प्रक्रिया बढ़ गई कि अब अगर जैसे कि विजय सिन्हा ने किया था कि आए नोटिस, चर्चा नहीं, नोटिस दिया गया था, चर्चा से पहले उन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी, उठ चल गए, फिर बाद में जो होना था हुआ। इस बार भी अगर स्पीकर अगर आरजेडी को लड़ाई लड़ना हो, देखिए अब मुख्य चीज़ है आरजेडी क्या करता है। अगर आरजेडी को लड़ाई लड़नी होगी विधानसभा के फ्लोर पे नीतीश कुमार से, भाजपा से, तो फिर स्पीकर का कहेंगे नहीं भाई आप इस्तीफा मत दीजिए, आप वोटिंग करवाइए कि अपने पक्ष में स्पीकर पे। अगर आप स्पीकर तो आप पे जो आएगा अविश्वास प्रस्ताव, उसमें वोटिंग होगा। तो वोटिंग के दौरान अगर आरजेडी भाजपा के कुछ विधायकों को तोड़ लेती है या सपोर्ट ले लेती है या बाहर चला जाए निकल के हाउस से, मैंने बहुमत उसके खिलाफ चला गया, ये बने रहेंगे। और बहुमत उसके कम आ गया तो हट जाएंगे। मतलब इस बीच आरजेडी के पास पर्याप्त समय है खेला करने का। अगर वो चाहे, अगर अपनी ताकत दिखाना चाहे, तो वो सदन के
अंदर अपनी ताकत दिखा हाँ, सकती। उसके लिए पहला मौका ही अगर अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आती है विधानसभा में, अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग के दौरान स्पीकर तब चेयर पर नहीं रहेंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष हैं तो उसे ऊपर चेयर पर रहेंगे। उस दौरान आरजेडी कुछ कर सकता है। अगर उस दौरान अपना बहुत साबित कर लिया, मतलब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, तो ये बने रहेंगे। अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास जो पावर है, जो ताकत है, वो ये है कि अगर कोई एमएलए समर्थन ये अपना इस्तीफा लिख के दे देता है और उसे वो मंजूर कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और जो एनडीए की सरकार है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, नीतीश सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, दो तरफा खेल है, दो तरफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के ऊपर आपको तोड़ सकता है। जो खेल एक तरफा नहीं है कि आप ही गेंदा मारते रहिएगा। गेंदा फेंका हुआ बीच में, लात कोई मार सकता है उस पर, तो लात कौन किसकी लग जाए, कौन गिर जाए, कुछ नहीं जानता है। तो उस खेल में दो तरफा खेल है। जो गेम आरजेडी खेल करना चाहता है वो काम बात जदयू करना चाह रहा होगा, भाजपा करना चाह रही होगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, सिर्फ खेल इनके पल्ले में है। खेल गेंदा किसी के हाथ में आ सकता है, वो बड़ा खतरनाक खेल है। उसमें उतना बड़ा रिस्क लेना लेगा नहीं लेगा। मैंने वोटिंग के दौरान वोट किसी को गायब करा, मैंने बाहर निकलवा देना, चाहे वोटिंग खिलाफ करवा देना, विधानसभा में जिसको रहना है वो वोट के खिलाफ नहीं करेगा। उसको अपनी भी करियर देखना है। उसको विधानसभा से बाहर भले चले जाओ, भी क्यों करेगा? अगर उसी पार्टी के वफादारी निभानी है तो वो नहीं करेगा वो। लेकिन कुछ चूँकि पॉलिटिकल होता है कि बहुत शर्त है, प्रलोभन है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। लेकिन उस दिन हम सरकार बना देंगे तो आपको मंत्री बना देंगे, ये विकल्प नहीं रहेगा उसमें आरजेडी के पास में कि आइए भाई आप भागिए और हम आपको सरकार में बनेंगे, मंत्री बना देंगे, उस बात ही नहीं होगी। पहले सिर्फ स्पीकर का चुनाव है। स्पीकर चुनाव अगर 22 जीत गए, स्पीकर का खिलाफ प्रस्ताव गिर गया तो बने रहेंगे। उसके बाद खेल लंबा हो सकता है। उसके बाद फिर हो सकता है कि क्योंकि अब सत्ता तो स्पीकर आरजेडी का है, वहाँ कुछ भी कर सकता है एट ए टाइम। वो तो खेल का स्पीकर का प्रस्ताव पास हो गया तो कहानी खत्म, मतलब फिर कहानी में ब्लॉक हो जाएगा। फिर कहानी तो लोकसभा के बाद ही शुरू होगा, कुछ होगा तो, लेकिन उस समय ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन बाय द वे स्पीकर जीत गए, उनके खिलाफ जब पाया था प्रस्ताव गिर गया, तो फिर तो लंबा खेल चलेगा। आरजेडी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि फिर स्पीकर की कुर्सी इनके हाथ में है, तो फिर तो अंतिम ताकत तो स्पीकर के पास ही है ना। हम जो 5 लोगों की बात कर रहे थे 3 दिन पहले, 5 आदमी स्पीकर ही हैं। अब कोशिश है कि पहले इनको हटवाइए। तो अब उसी खेल में जो नोटिस दिया गया कल शाम को, अब 14 दिन बाद उस पर चर्चा होगी विधानसभा में। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि नंदकिशोर यादव बीजेपी के विधायक ने जो है नोटिस दिया है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए। और हम आपको बता दें कि इस नोटिस पर जीतन राम मांझी और कई दूसरे सदस्यों का हस्ताक्षर है। और अब से 14 दिन के बाद बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और इस सत्र के दौरान जो है ये फैसला होगा कि अवध बिहारी चौधरी रहते हैं या जाते हैं, वे सीधी तरह से इस्तीफे दे देते हैं या फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। फ्लोर टेस्ट तो होना ही है। इसको हम फ्लोर टेस्ट नहीं कहेंगे, टेक्निकल भाषा में उसका कुछ और, ये शब्द नहीं सही है। फ्लोर टेस्ट सरकार के बहुमत को लेकर होता है कि इसमें स्पीकर के लिए हम कहीं फ्लोर टेस्ट नहीं कहेंगे इसको। भाई अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, उस पर गिरा प्रस्ताव या पास हो गया, वो अलग बात रही। ये फ्लोर टेस्ट नहीं है उस हिसाब से। उसी सरकार के इस्तेमाल संदर्भ में इस्तेमाल होता है फ्लोर टेस्ट का। स्पीकर के ये अविश्वास प्रस्ताव होगा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में। गिर गया तो 1 घंटे करेगा, पास हो गया तो हट जाएंगे। जी। लेकिन दोनों स्थिति है, अगर हट गए या बने रहेंगे। वोट अगर स्वाभाविक 3 प्रक्रिया है, एक तो इस्तीफा दे दें, कोई झंझट नहीं है। दूसरा, इस वजह से ना किए थे कि आए मंच पर भाषण दिए और बोले जाए तो इस्तीफा देवे हम। दूसरा स्थिति ये भी स्थिति है, नोटिस चर्चा नहीं हुई। तीसरा ये नोटिस चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद फिर अगर स्वीकार हो ही जाएगा, चूँकि 38 भी होता है, वो मिल जाएगा। उसके बाद फिर वोटिंग होगी। वोटिंग पे दोनों तरफ बहस भी हो सकती है, मैंने सत्ता पक्ष में क्या कहता है, विपक्ष समर्थक विरोध की चर्चा के पहले वोटिंग पर चर्चा भी होगी। तो चर्चा हो सकता है, उसी में नीतीश तेजस्वी यादव कुछ सरकार के खिलाफ बोलना चाहे बोलें। अविश्वास प्रस्ताव जो अध्यक्ष के खिलाफ लाया जाएगा उसमें मतलब ये एक तरह से फ्लोर टेस्ट नहीं है, अध्यक्ष को बने रहने के लिए है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जो अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से भी इन्फ्लुएंस हो और उनको रखना चाहते हो? नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ना कि हर विधायक की पार्टी होती है, पार्टी का नियम कानून होता है, आपको उससे बंधे रहना है। अगर आपने सरकार के जो आपका पार्टी व्हिप जारी किया है, अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे
आपकी मेमोरी जाएगी। उसमें सौभाग्य है कि मान लीजिए कि आप खिलाफ किए और इनका मेमोरी बच गया, तो फिर आपको मेमोरी ना जाके ना चला दो इसी मैंने फिर तब इसमें खींच लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अगर प्रस्ताव पास हो गया, जो नया स्पीकर करवाएगा पॉलिटिक्स करेगा आपको कि जाओ तो टाइम हो गया, आपने वहाँ सरकार के खिलाफ मतलब आपने पार्टी की उल्लंघन किया था, आपके मेंबरशिप खत्म करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये रिस्क कौन लेगा? रिस्क देखिए, हम लोकतंत्र में होता है कि भाई आदमी प्रलोभन कुछ भी करता है, लेकिन क्या सवाल है कि आरजेडी किसी भी विधायक को चाहे किसी पार्टी के विधायक को इतना बड़ा प्रलोभन देने सक्षम है क्या कि उसकी क्या भाई तेरा 2 साल लाइफ बचा हुआ पॉलिटिकली लाइफ विधानसभा का, और दो साल बाद इस्तीफा दे दो, उसकी कीमत जो होगा हम चुकाएंगे। एक बार सवाल ये भी है, सिर्फ ये नहीं है कि इस्तीफा दिलवा दो, हम इस्तीफा जो दिलवाएगा जिसे कीमत खोजेगा अपना ना, कीमत दीजिएगा तब ना उसको, कीमत तक मंत्री पद होगा वो दे सकते, सरकार आपकी नहीं है, बनेंगे तो देखा जाएगा। लोकसभा टिकट दे सकते हैं, अब पता नहीं जीतेगा हार जाएगा, 2 साल का अपना बर्बाद करेगा पहले ही का, क्योंकि पार्टी बदलना पड़ेगा उसको, जो पार्टी बदलेंगे वो तो उनकी विधानसभा से करना पड़ेगा। हाँ, तो इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा, कवर करेगा? सवाल पॉलिटिक्स का बीमा ही है, जी जी जी, कवर कितना करता है रिस्क आप उसका, रिस्क कितना कवर करता है। सही हम बात। आपको बता दें कि आरजेडी के पास कुल 115 विधायकों का समर्थन है और एनडीए के पास कुल 128 विधायक हैं। ऐसे में आरजेडी को कम से कम 14 विधायकों की ज़रूरत है। या तो आरजेडी जेडीयू को तोड़ ले या फिर आरजेडी 14 विधायकों को सदन से बाहर करवा करके मौजूदा स्पीकर जो है अब उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो गिर जाएगा। यही ऑप्शन है। और अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, ऐसे में तेजस्वी यादव को खेलने का एक लंबा पिच मिल जाएगा और खेला कभी भी किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, प्रस्ताव गिरने के बाद जी जी, अगर प्रस्ताव पास हो गया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, फिर उनको जैसे चल रहा है चलता रहना पड़ेगा, फिर अगली बार उनको फिर नीतीश जी को तोड़ना पड़ेगा, भाजपा से इधर लाना पड़ेगा, तब खेला कर पाएंगे। अदरवाइज फिलहाल तो भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर तुरंत 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, फिर चुनाव है लोकसभा का, लोकसभा के बाद फिर जून आ जाएगा, जून में आता है फिर नीतीश जी पलटा मार के चले आए। ये भी संभव है कि नीतीश जून के बाद फिर उनसे पलटी मार के नहीं चले हैं। या ऑप्शन कुछ नहीं है नीतीश जी के लिए कुछ। अब वहाँ भी जिसी भाजपा ने आज तो मजबूरी थी भाजपा की लोकसभा में सीट जीतने की, तो उनको बहुत से सम्मान दे रही है। लतियाना तो पहले से चालू किया था, 22 में भागे थे वहाँ छोड़ के, वो नौबत फिर भाजपा खड़ी कर सकती है इनके खिलाफ में, तो वो भी हो सकता है। तो फिर 20 जुलाई के अगस्त तक आते थे, फिर मालूम सुनबा कि फिर आगे लोग नया विश्वास प्रस्ताव विधानसभा सरकार के पक्ष में, या सरकार नई आ गई और फिर एक और प्रक्रिया शुरू हो गई। और वीरेंद्र जी, हम आपको बता दें जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दम है। एक खबर ऐसी भी है, चर्चाओं का बाजार ऐसा भी है कि लालू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ या मौजूदा सरकार के खिलाफ मौन इसीलिए साध रखे हैं क्योंकि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटी मारना उनकी मजबूरी होगी। और आपकी भाषा में कहें तो जैसे ही लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, बीजेपी नीतीश कुमार को लतियाना शुरू कर देगी और छटपटाहट में नीतीश कुमार फिर लालू यादव का दरवाज़ा खटखटाएंगे। शायद ये खेला होना अभी बाकी है या फिर जी जी, जो भाजपा का जो प्लान है आत्मनिर्भर भाजपा, वो नीतीश का कंधा नहीं हो सकता है। तो भाजपा की जो नीतीश, आप देखिए फेटा देखिए ना उसका, समार चौधरी का फेटा खोला नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, ख़त्म करके खोलेंगे, मतलब नीतीश खत्म नहीं हुए हैं। आज भले नीतीश के बगल में बैठ रहे हों, उनके साथ कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, उनके चरण पूजन कर रहे हैं, लेकिन फेटवा नहीं खोल रहे हैं। भाई वाह, रुक मत, अभी खाली प्रणाम करे आ लियो, तो फेटा खोलने क्या हम, फेटा खोलने में टाइम लग दिया बेकरा। वो जो फेटा खोलने की प्रक्रिया होगी नहीं ना, मैंने पेटा का जो शपथ ग्रहण है उनका, समार चौधरी का, वो शुरू होगा फिर जून के बाद, फिर शुरू करेंगे काम कि भाई फेटा की इज्जत देखे थे ना। वो नीतीश ने फेटा बनी छोड़ के नीतीश को खत्म करके फेटा खोलेंगे हम। नीतीश खत्म नहीं हुआ है अभी और टाइम लगेगा। तत्काल फेटवा को चलो भाई चलने दो, लेकिन फेटवा खत्म नहीं किया। वो नहीं कहा कि भाई हम नीतीश कर दिए सिलेंडर, हम साथ में खड़े हैं, सिलेंडर नहीं किए हैं।
जी, सिलेंडर जी। तब करेंगे हम्म, जब नीतीश जी हरा देंगे तब फेटा खोलेंगे हम। हम्म। फेटा सिर्फ कागज कपड़ा नहीं है, नीतीश कुमार को बर्बाद करने का एक प्रमाण पत्र भी है। जी जी, नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए सम्राट चौधरी ने पगड़ी पहन रखी है, लेकिन आरजेडी भी नीतीश कुमार को बर्बाद करने की तमाम कोशिश करेगी, या यूं कहें कि कोई भी मौका मिलेगा आरजेडी भी नीतीश कुमार उसमें को एक चीज़ और है। बख्शेगी नहीं। जी उसमें जी। तो देखिए, भाजपा और आरजेडी दोनों का लक्ष्य एक ही है, हम्म, नीतीश कैसे खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक नीतीश रहेंगे ना, ये बीच में ढूलते रहेंगे, एनएस होने कभी इधर कभी इधर। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, रास्ते भले अलग अलग हों, लक्ष्य है कि नीतीश कैसे कमजोर हों। हो सकता है इस चुनाव में भी, आप चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का, जिस तरह 20 मिनट किया था भाजपा ने, खड़ा कर दिया चिराग पासवान को हनुमान ला के, एक और कोई नया हनुमान आ जाए नीतीश जी को डंप करने के लिए, तो भाजपा तो जीत जाएगी अपनी जगह। जैसे विधानसभा जीत गई, 90 सीट ले, 28 70 सीट ले, 72 सीट, वहाँ भी अपना सीट निकाल लेगी, लेकिन निकाल सीटवा डुबा देगी किसी हनुमान के माध्यम से। तो ये नीतीश जी जो गए हैं ना भाजपा में, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब बहुत राह आसान उनके लिए है। भाजपा को गर्दन बैठा के भी ना गोड़ में काटी मारती रहेगी, तो कोई आशंका नहीं है। तो नीतीश जी के लिए अब सियासत करना, तोल मोल करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। और फिलहाल किस तरह का खेला होगा, क्या ये विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है अब विश्वास प्रस्ताव तक ही रुक जाएगा या उसके आगे जाएगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।